जब हम देशभक्ति की कविताओं की बात करते हैं तो दिनकर का नाम टॉप की लिस्ट में आता है। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए गवर्नमेंट जॉब करते थे इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जॉब उन्हें कभी पसंद नहीं आया। उनका मन लगता था कविताएं लिखने में, क्योंकि वो देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता पर लिखते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि वो लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए उनका बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता था। आज की कविता उनकी देशभक्ति की रचनाओं से कुछ हटकर है। इसमें उनके मन का बच्चा नजर आता है, जो बहुत ही सुंदर कल्पना की उड़ान भर रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर की चांद एक दिन। हट कर बैठा चांद एक दिन, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब चांद का जवाब सुनिए। हंसकर बोला चांद, अरे माता तू कितनी भोली, दुनिया वालों के समान क्या तेरी मति भी डोली। घटता बढ़ता कभी नहीं मैं वैसा ही रहता हूँ, केवल भ्रमवश दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ। आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला, इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला। अपना उजला भाग धरा को क्रमशः दिखलाता हूँ, एकम दूज तीज से बढ़ता पूनम तक जाता हूँ। फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, 15वें दिन आते आते पूर्ण लुप्त हो जाता। दिखलाई में भले पड़ू ना, यात्रा हरदम जारी, पूनम हो या रात अमावस, चलना ही लाचारी। चलता रहता आसमान में नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की, सर्दी का बस डर है। दे दे पूनम की ही साइज का कुर्ता सिलवाकर, आएगा हर रोज बदन में, इसकी मत चिंता कर। अब तो सर्दी से भी ज्यादा एक समस्या भारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उतारी। कभी अपोलो मुझको रौंदा, लूना कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी का बतलाता। मेरी कोमल काया को कहते रॉकेट वाले, कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ पहाड़ कुछ नाले। चंद्रमुखी सुन कौन करेगी गौरव निज सुषमा पर, खुश होगी कैसे नारी ऐसी भद्दी उपमा पर। कौन पसंद करेगा ऐसे गड्ढों और नालों को, किसकी नजर लगेगी अब चंदा से मुख वालों को। चंद्रयान भेजा अमेरिका ने भेद और कुछ हरने, रही सही जो पोल बची थी उसे उजागर करने। एक सुहाना भ्रम दुनिया का क्या अब मिट जाएगा, नन्हा मुन्ना क्या अब चंदा की लोरी सुन पाएगा। अब तो तू ही बतला दे माँ, कैसे लाज बचाऊं, ओढ़ अंधेरी की चादर क्या सागर में छुप जाऊं। एक तरफ कवि ने चांद के बिहेवियर को कितना खूबसूरती से और कितना लॉजिकली डिस्क्राइब किया, और दूसरी ओर कवि की ऐसी सुंदर कल्पना कि भाई चांद को भी अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। ब्यूटीफुल इमेजिनेशन बाय दिनकर।